केजरीवाल सरकार की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। केजरीवाल के दिल्ली की सत्ता में आने के बाद से यूं तो यह कोई नई बात नहीं है और हर मुद्दे पर केजरीवाल सरकार केंद्र सरकार और एलजी को जिम्मेदार ही ठहराती है। इस पर केजरीवाल के आरोपों का जवाब न सिर्फ केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिया बल्कि कई तीखे सवाल भी पूछे। आप जब राशन कार्ड की दुकान पर लेते हैं तो वो मोहल्ले में है, घर के बगल में है और उसका एक वैधानिक दायित्व इस कानून के अंतर्गत है। मतलब आपका विजिलेंस होगा, आपका इंस्पेक्शन होगा, आपका सोशल ऑडिट होगा, कितना माल आया कितना गया इसका आपको हिसाब देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारे स्टेटमेंट में आपको मिलेगा यहां क्या क्या हुआ है। लेकिन अगर आप उठा के घर जाएंगे तो कहां का माल कहां जा रहा है कुछ मालूम होगा क्या? कितना माल बीच से गायब हो रहा है ये कुछ मालूम होगा क्या? रविशंकर प्रसाद ने केजरीवाल से पूछा कि कहां का माल कहां और कितनी संख्या में जा रहा है, ये कैसे पता लगेगा? इसका ऑडिट कैसे होगा? गड़बड़ी पकड़े जाने पर किस पर कार्रवाई होगी? और इन सबसे बड़ी बात कि आज तक वन नेशन वन कार्ड योजना दिल्ली में लागू क्यों नहीं है? रविशंकर प्रसाद का यह बयान और सवाल ऐसे वक्त में आया है जब केजरीवाल और उनके नेता राशन की डोर स्टेप डिलीवरी पर सवाल तो उठा रहे थे, लेकिन न इस बारे में कोई प्लान बताया गया, न दाम बताया गया, न ही खपत या इसके खर्चे से संबंधित कोई ब्यौरा दिया गया। मतलब संक्षिप्त में समझे तो हड़बड़ी में बीजेपी को घेरने निकली आम आदमी पार्टी और उसके नेता अब अपने ही झूठ और आरोपों की वजह से घिरते दिख रहे हैं। इन सब के अलावा केजरीवाल कोरोना काल में वैक्सीन के लिए जहां पाकिस्तान से युद्ध और टैंक का लॉजिक देते नजर आ रहे थे, वहीं डोर स्टेप राशन डिलीवरी के लिए वह पिज्जा का उदाहरण दे रहे हैं। राशन पे अरविंद केजरीवाल जी ने सिर्फ एक चीज कही कि भाई अगर पिज्जा फोन करने पे लोगों के घर आ सकता है तो गरीब आदमी के राशन की डिलीवरी घर पे क्यों नहीं हो सकती? केजरीवाल के यह इलॉजिकल लॉजिक को समझना ऐसे वक्त में और मुश्किल हो जाता है जब दिल्ली के स्कूलों में बनाए गए अनाज गोदामों में गरीबों के लिए केंद्र की तरफ से भेजा गया हजारों टन अनाज सड़ा हुआ मिलता है। केजरीवाल के इस बात की हवा खुद उनकी ही तस्वीर वाले राहत किट खोल रहे थे जो रखे रखे सड़ गए और बांटे ना जा सके। खास बात यह है कि इस किट के प्रचार के लिए भी करोड़ों खर्च किए गए थे। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या केंद्र ने उन्हें राहत की किट बांटने से भी रोका था? आखिर यह क्यों नहीं गरीबों तक पहुंच सके? आरोप लगाने की राजनीति में माहिर केजरीवाल या उनके कोई भी नेता इस बात का जवाब अभी तक नहीं दे सके।